अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक साहब। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम खंड खा स्टार्ट किए थे, जिसमें लेसन 13 था प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लेसन चल रहा था, जिसमें हम पिछली वीडियो में आप लोगों को क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उस पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में अवगत कराए। उसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। उसी अनुप्रयोग में एक प्रकाशिक तंतु भी आता है, ऑप्टिकल फाइबर लिखा हुआ है। प्रकाशिक तंतु भी उसी अनुप्रयोग में रहेगा। जो दो अनुप्रयोग आपको बताए हम, एक रेगिस्तान की मरीज का और एक ठंडे देशों के मरीज का, इसके बारे में सब लोग देखे होंगे, लिख भी लिए होंगे। समझ में आया है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? समझाया गया था, हमने कहा अपने से नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। और उसी पर अगर तीसरा टॉपिक देखा जाए तो प्रकाशिक तंतु भी उसी अनुप्रयोग में सम्मिलित रहेगा तीसरा नंबर में। लेकिन यहां आपके सिलेबस में प्रकाशिक तंतु अलग टॉपिक दिया ही है, इसलिए हम प्रकाशिक तंतु अलग करके लिखवा भी रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स होता है। पहले नंबर समझिए कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कोई प्रकाशिक संकेत अगर रहेगा या कोई सिग्नल जिसमें प्रकाश रहेगा, वह प्रकाश बिना ह्रास के यानी बिना ऊर्जा क्षय के वह प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। यानी प्रकाशिक तंतु की सहायता से किसी भी प्रकाश संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के पहुंचाया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो पहले एक दो लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाशिक तंतु, सब लोग हेडिंग डालिए। पहले ऑप्टिकल फाइबर हेडिंग डालेगा, इसके बाद लिखना प्रारंभ करिए। दो लाइन पहले यह क्या होता है इसके बारे में। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, हेडिंग डालेगा, सब लोग लिखिएगा। प्रकाशिक तंतु एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से कोई प्रकाशिक सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के पहुंचाया जा सकता है। देखिए, कभी कभी अगर आप प्रकाश सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं तो प्रकाश पता चलता है कि जब लास्ट भाग तक पहुंचता है तो पता चलता है बहुत धीमा हो गया या उसकी लाइट बहुत डीम हो गई। इसका मतलब है कि उस प्रकाश का क्या हुआ, ह्रास हो गया, जिसकी वजह से आप खुद स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर प्रकाशिक तंतु की सहायता से अगर इसको आप भेजेंगे तो ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होगा। कहने का मतलब है जितना प्रकाश की तीव्रता शुरू में थी वही लास्ट में भी आपको मिलेगी। समझ गए? अब आप पूछ सकते हैं हमसे कि यह जो प्रकाशिक तंतु है वह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रकाशिक तंतु अगर देखा जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में तीसरा नंबर सम्मिलित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह किस घटना पर आधारित रहेगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित रहेगा। तो इसको लिख भी लीजिएगा आप, स्टार लगाकर नीचे लिखिए।
स्टार लगा कर नीचे लिखिएगा प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको अंडरलाइन कर लेना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है, आधारित है। यह नोट कर लीजिएगा सब लोग। यह देखिए आपके कंपटीशन स्तर पर भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आता है प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित रहेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको तो पिछले क्लास में या पिछली वीडियो में हम दिए हैं। क्या बताए थे? जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। स्पष्ट सा जवाब है। बोलिए फिगर अगर आपके दिमाग में है तो आप जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, यह तो आप समझ गए कि यह क्या है और किस सिद्धांत पर काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा, सिद्धांत इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद प्रकाशिक तंतु की संरचना कैसे है, कैसे क्या है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा सब लोग, प्रकाशिक तंतु में देखा जाए तो एक क्वार्टर पदार्थ होता है। देखिए नाम हम लिख रहे हैं, क्वार्टज है। एक क्वार्टज पदार्थ होता है जिसका अपवर्तनांक अगर देखा जाए तो 1.7 होता है। एक क्वार्टज पदार्थ की अगर देखा जाए तो नली की चौड़ाई, नली होती है जिसकी चौड़ाई 10⁻⁴ मीटर लगभग रखी जाएगी। यानी यह नलिकाकार रहेगा, नली के आकार का रहेगा, जिसकी हमने बता दिया चौड़ाई जो रहेगी या कह लीजिए मोटाई रहेगी वह 10⁻⁴ मीटर की कोट की रहेगी। 10⁻⁴ मीटर का मतलब सेंटीमीटर बदलिएगा तो 100 से गुणा होगा, 10⁻⁻2 आएगा और करिएगा तो इसका मतलब यह पतली ही नलिका आएगी। तो यह हमने बता दिया कि यह जो नली रहेगी, नली की जो चौड़ाई रहेगी वह 10⁻⁴ मीटर की रहेगी। और यह जो नलिका है वह किस पदार्थ की बनी रहेगी? क्वार्टज एक पदार्थ होता है, इसकी बनी होती है जिसका अपवर्तनांक 1.7 रहेगा। समझ गए? और इसके ऊपरी सरफेस पर, इसके ऊपरी सतह पर देखिए, यही ऊपरी सतह है, इस पर एक लेप लगाया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि हम पेंट कर दे रहे हैं ऊपर से, तो उसी तरह से एक लेप लगाया जाता है। और यह जो लेप लगाया जाता है इसका अपवर्तनांक अगर देखा जाए तो 1.5 होता है। यानी क्वार्टज नली के ऊपरी सिरे पर 1.5 अपवर्तनांक के एक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। यह तो इसकी संरचना हो गई। संरचना में हमने बताया क्वार्टज पदार्थ है जिसकी यह नली बनी होती है। नली की चौड़ाई 10⁻⁴ मीटर की होती है और इसके ऊपर से एक लेप लगा होता है। उस लेप का जो अपवर्तनांक रखा जाता है 1.5 मीटर रखा जाता है। यह इसकी संरचना हो गई। अब यह कैसे काम करेगा इसके बारे में फिर आगे हम लोग चलेंगे। अभी तो यह फिगर आप लोग बना लीजिएगा एक तरफ, और इसके बारे में हम लिखवाएं कि कैसे बना। फिगर बनाइए, एक साइड में बनाइएगा आप लोग, तब लिखा जाए कैसे यह बना है। ये फिगर बनाना रहेगा। अभी और भी फिगर बढ़ाया जाएगा। इसके थोड़ा इस साइड में जगह छोड़िएगा, इधर थोड़ा इधर जगह छोड़िएगा। हो चुका। अब चलिए इसमें लिखिएगा प्रकाशिक तंतु में एक क्वार्टज
प्रकाशिक तंतु में एक क्वार्टेज, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा n बराबर 1.7, उसके साइड में n बराबर 1.7 की 10 की पावर -4 मीटर की 10 की पावर -4 मीटर चौड़ी एक नली होती है। 10 की पावर -4 मीटर की चौड़ी एक नली होती है, जिसके ऊपरी भाग पर 1.5 अपवर्तनांक लिखेगा, 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा होता है, लेप लगा होता है। लेप लगा होता है। हो गया ना, इसकी संरचना हो गई। अब यह कैसे काम करता है, कोई प्रकाश सिग्नल कैसे यहां से भेजा जाएगा, यहां निकलेगा, तीव्रता कैसे उतनी ही रहेगी, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो यहां देखिए, हम इस तल पर, यह जो तल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस पर अभिलंब खींचेंगे। बताइए अभिलंब इसी तरह आएगा ना, इस पर भी अभिलंब खींच लीजिए पहले ही, चूंकि यहां से निर्गत होगी, यहां से आपतित प्रकाश रहेगा और यहां से क्या रहेगा, निर्गत प्रकाश रहेगा। दोनों स्थानों पर हम अभिलंब खींच लिए। बोलिए, आप लोग भी फिगर में अभिलंब खींचिए। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब इसी तरह रहेगा, इस पर लंबवत रहना चाहिए, इस तल पर, और उस तल पर भी लंबवत रहना चाहिए। साथ साथ बनाइए, आएगा समझ में एकदम। बोलिए, अब आपतित प्रकाश बताइए यहां से प्रवेश करेगा। बोलिए, यह आपतित प्रकाश हुआ, कौन सा प्रकाश है, आपतित प्रकाश। आप लोग भी साथ बनाइए, आपतित प्रकाश यहां से प्रवेश किया, यानी कुछ कोण बनाते हुए, यही आपतन कोण रहेगा ना, कुछ आपतन कोण बनाते हुए आपतित प्रकाश प्रवेश किया। हो गया। अब बताइए, जब यह इधर का माध्यम कैसा है, विरल, और इधर का माध्यम क्या रहेगा, सघन, तो बताइए अभिलंब की तरफ झुकेगा कि नहीं। तो जो प्रकाश की किरण देखा जाए, पहले निशान लगा लेंगे हम लोग, इस तरह सीधा जाएगी, और जब झुकेगी तो बताइए इस तरह झुक कर जाएगी ना, और इस तरह जब झुकेगी तो देखिएगा इस तरह से, मतलब आप स्केल से बनाएगा तो यह देखिए इस तरह झुक कर जाएगी। बोलिए, अब इसको मिटा देते हैं। बताइए, झुकाव है, मालूम पड़ रहा है कि नहीं। यह जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुकेगी, झुक गई। आप भी झुका कर बनाइए, हर एक पॉइंट में ध्यान देना है, नहीं कि मतलब सीधे सर खींच दिए हैं, नहीं, झुकाए हैं हमें, आप लोग सामने झुकाए हैं। बोलिए, पहुंच गए। अब जो है इस पर भी अभिलंब खींचिएगा, यहां भी अभिलंब खींचा जाएगा, आप लोग भी खींचिए, साथ साथ बनाए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा क्या किए आप सर। अब बताइए, यहां पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन का मतलब है कि यह इसी माध्यम में वापस आएगी, बाहर नहीं जाएगी, इसी माध्यम में वापस आएगी। बोलिए, वापस आई थी इस तरह, बोलिए, वापस इस तरह आ गई। करिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए होगा। फिर इस पर भी अभिलंब खींचिएगा, इस पर भी अभिलंब खींचा जाएगा। फिर बताइए, यहां से यह क्या होगा, इसका यहां से बताइए परावर्तन फिर होगा। इस तरह इतना बना लीजिए आप लोग। देखिए, यहां से पुनः परावर्तन की घटना होगी। हो गया, पुनः परावर्तन हो गया, यहां तक पहुंच गए। फिर देखिएगा, यहां से पुनः परावर्तित होगी, इस पर भी अभिलंब खींच लीजिएगा, यहां से पुनः परावर्तित होगी, और यहां पर जब पहुंच गई, अब यह नलिका जैसी भी जितनी बड़ी हो उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। यहां से जब पहुंच गई तो देखिए, यहां से अब जो है इस पर यह पहुंचेगी, इस तरह यहां पर पहुंच गई। अब निर्गत होने के लिए पहुंच गई, बताइए सीधे जाएगी, बोलिए, सीधे जाएगी नहीं, अब की बार क्या होगी, अभिलंब से
दूर हट जाएगी। अविलंब से देखे दूर हट गई तो इसको थोड़ा सा इधर इस तरह बना ले रहे हैं, और यह अविलंब से दूर हटाना है तो बोलिए इस तरह जाएगी कि नहीं, इस तरह देखिए चले जाएगी। यह निर्गत हो गई। कौन सी बताइए, यह निर्गत है। यही जो है निर्गत प्रकाश जो है प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकाश में कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, जितनी तीव्रता यहां थी उतनी तीव्रता यहां रहेगी। फिगर बना लीजिएगा। अब अगर नली और बड़ी रहेगी तो मान लीजिए कई बार यह परावर्तन अपवर्तन घटना होगी। 2 बार देखिए अपवर्तन हुआ और यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो देखिए इसके बारे में हमने बता दिया कि कैसे यह बनी होती है और कैसे यह काम करती है, इसको लिखवाया जाएगा। तो लिखिएगा, फिगर बन गया होगा सबका। जब लिखिए, जब आपतित प्रकाश नली के एक सिरे से, जब आपतित प्रकाश नली के एक सिरे से प्रवेश करता है तो अपवर्तित प्रकाश, देखिए नली से प्रवेश किया तो अपवर्तित प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अपवर्तित प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। झुक जाता है, बोलिए झुका कि नहीं। लिखिएगा, पुनः यह अपवर्तित प्रकाश, पुनः यह अपवर्तित प्रकाश नली के ऊपरी सतह पर परावर्तित होता है, ऊपरी सतह पर परावर्तित होता है। पुनः निचले सतह से परावर्तित होता है, पुनः निचले सिरे से परावर्तित होता है। परावर्तित होता है। इस प्रकार यह घटना होती रहती है। इस प्रकार यह घटना होती रहती है। और अंत में निर्गत प्रकाश, और अंत में निर्गत प्रकाश यही है, निर्गत प्रकाश अभिलंब से दूर होते हुए बाहर निकलता है। अविलंब से दूर होते हुए बाहर निकलता है। हो गया। इस प्रकार से प्राप्त निर्गत प्रकाश की तीव्रता में, इस प्रकार से प्राप्त निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इस प्रकार निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो समझ गए ना। अगर आ गया टॉपिक कि प्रकाशिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, देखिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है और आपके पाठ्यक्रम में है या असल आपके टॉपिक में, तो यह हमने समझा दिया आपको अलग करके। फिर देखिए अब क्या रहेगा, जो हमने लेसन 13 में थियरी बताई है उस पर अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं बताना है, बल्कि और सब तो हट गया है। 1-2 क्वेश्चन जो है पड़ा हुआ है उसको बता दे रहे हैं। अपवर्तनांक पर आधारित वह भी रहेगा। बताइए इसमें फार्मूला तो आप बस वही n बराबर sin i बटे sin r, तो sin i बटे sin r तो सीधा है।
आई और आर पता है तो n निकल सकता है, वह तो लगाए ले जाएंगे। E का अपवर्तनांक बताया जिसमें 1n2 बराबर v1 बटे v2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और उसमें हमने कई टॉपिक आपको बता दिया है तो उसको ध्यान रखेगा, उसी पर न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं। तो लिखिएगा आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके लिखिएगा आप लोग। लिखिए चलिए। कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 3/2 एवं 4/3 है। फोर अपॉन 3 है। हमने कहा इस पर अब आपको आंकिक क्वेश्चन हम बताएंगे। इसमें हमने फर्स्ट नंबर स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या कहा है, किसके किसके लिए? कांच जल, कांच जल के लिए C का मान पूछा है। C का मतलब क्रांतिक कोण है ना। कांच जल के लिए क्रांतिक कोण C का मान निकालना है, इनका है। जबकि y के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक दिया है तो इसका मतलब ANG दे रखा है, ANG है। और क्या दिया है? ANW दे रखा है। ANG का मान कितना है? 3/2 है। और इसका मान कितना है? 4/3 है, 4/3 है। देख लीजिए आप लोग, कहा है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 है, क्रम से दिया है। और यह वायु के सापेक्ष जल का 4/3 यह दे रखा, यह निकालना है। तो आप जानते हैं क्रांतिक कोण तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर हम फार्मूला चलिए पहले लगाते हैं, देखा जाएगा। तो बताइए, आप पढ़े हैं n बराबर क्या? 1/sin c। लेकिन क्या पढ़े हैं बताइए? R/d के रूप में पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? R/d का मतलब क्या हुआ? विरल के सापेक्ष सघन का पढ़े हैं ना, बराबर 1/sin c। अगर मान लीजिए d/r लिख देता, sin c सीधा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां आपको क्रांतिक कोण अगर sin c निकालना है तो आप इस तरह भी कह सकते हैं हमसे, sin c बराबर होगा 1/R/d। अब तो जाने होंगे आप लोग, इसकी जगह पे यह चला गया, इसकी जगह पे यह हो गया, ऐसा हो सकता है ना। अब अगर आपको R/d का मतलब क्या है, यहां पर देखिए कांच जल के लिए क्रांतिक कोण निकालना है, यानी एक माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम क्या है? जल। तो बताइए कांच जल में कौन सघन कौन विरल है? कांच सघन है और जल क्या है? विरल है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? sin c बराबर 1/, बताइए यहां पर W लिखे ना, रेयर में W ना, और क्या जी, WNG। बोलिए, जो कंडीशन है वही ना बता रही कि R का मतलब है जल रहेगा, रेयर में जल रहेगा तो W लिख दिए, और डेंसर में कांच रहेगा तो ग्लास लिख दिए। क्या गलत किया हमने? बोलिए, जब कंडीशन बताएगी ना, कंडीशन बता रही है, तो इसलिए हम ऐसा किए।
कोई दिक्कत हो बोलिए। हम पहले से कैसे एडवांस बता दें कि यहां पर यह यूज करिएगा, यहां पर यह यूज करिएगा, बोलिए। जब क्वेश्चन कहेगा जिस हिसाब से उस तरह हम करेंगे। यहां पर कांच जल दे दिया तो हमने बताया है कांच जल में जल जो है विरल है और कांच क्या है, सघन है, तो उसी तरह रखा गया। अब हमको WNG पता चल जाए तो बताइए साइंस ही निकल सकता है कि नहीं, निकल जाएगा। केवल WNG कोई दे दे हमको तो आ जाएगा क्वेश्चन। हम तो चले थे सीधा निकालने के लिए, आप लोग कहेंगे सर सीधा निकालिए, हम भी सीधा चले, लेकिन यहीं पर ब्रेक हो गए, रुक गए। रुक करके अब सोच विचार कर रहे हैं कि क्या और पता रहता तो हो जाता। थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड जब देखिएगा तो यह और यह दे रखा है, इसी से आप WNG निकालेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देखिएगा कि कैसे WNG निकाला जाए। अब यहां पर हम चलते हैं, इन दोनों को लेकर के WNG निकाल रहे हैं। क्या बताइए निकालना है, WNG। WNG बाद वाला जो होता है, हम कर रहे हैं ऐसा, गलत हो जाएगा तो माफ करिएगा, कि सही है करें, कोई जरूरी नहीं सही किया जाए, अरे गलत हो जाएगा फिर दोबारा लगाया जाएगा। अभी तो यह भी कहेंगे अभी हमारा गलत होगा, तो क्यों गलत होगा, इस पर तर्क हो सकता है कि नहीं। और जब सही हो जाएगा तब नहीं पूछेंगे क्यों सर सही हो गया, गलत होगा तभी पूछेंगे सर क्यों गलत हो गया, क्या कमी थी, तभी तो कमी मालूम होती है। तो चले हम क्या सोच रहे हैं, हमारा विचार यह है कि जो यह बाद वाला है जी वाला पद, यही जी वाला है ना, इसको ऊपर कर दिया जाए, ANG, जी वाला पद ऊपर और W वाला पद नीचे कर दिया जाए, AN। तो क्या सही आएगा इसका मान, हम रटा रटाया फार्मूला नहीं बताएंगे, बता दें। डिवाइड हम कर रहे हैं, जी वाला पद हमने कहा ऊपर और इसका पद नीचे कर दिया, इसी इन दोनों में। तो देखिए क्या आएगा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो ANG का मतलब क्या होता है बोलिए, VA अपान VG बटा VA अपान VW। बताइए इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो VA अपान VG, और ये उल्टा हो जाएगा ना, VW अपान क्या होगा, VA हो जाएगा। तो बताइए यह कट गया कि नहीं। अब बताइए VW अपान VG का मतलब क्या हुआ, WNG हुआ कि नहीं। WNG बराबर क्या लिखते हैं बताइए, WNG बराबर लिखते VW अपान VG। तो बताइए फार्मूला सही आया कि नहीं, फार्मूला क्या आया, सही। अगर कोई मान लीजिए इसका पद ऊपर कर देगा, इसका पद नीचे कर दीजिएगा, तो देखिएगा कतई नहीं आएगा। तो एक तरीका भी समझा दे रहे हैं, इससे हमने चेक करके भी दिखा दिया। और आपको अगर जल्दी है, चूंकि समय कम रहता है, तो इसमें तर्क वितर्क ज्यादा नहीं किया जाता है। यहां पर तो हम कर सकते हैं, समय हम लोग पास है, लेकिन वहां जब एग्जाम में आएगा तो यही ध्यान रख रहे हैं, WNG अगर है तो जी वाला जो बाद वाला है वो ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा, और यह नीचे रहेगा यह पद। बस इसी से आपका काम चल जाएगा। तो बताइए अब आप सीधा फार्मूला रखेंगे, ANG का मान क्या है, 3/2, इसका मान 4/3, बोलिए 3/2 इंटू 3/4 ना, कितना हो जाएगा, 9/8 आएगा, बोलिए 9/8 आएगा ना। अब यहां पर आता है, अब देखिए जब आ गया WNG तो 9/8 रखा जाए, तो बताइए साइन C बराबर क्या रखा जाएगा, साइन C बराबर 1/9/8 रख देना। अब 8 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा देखिएगा, साइन C बराबर 8/9। अब 8/9 में साइन का कोई मान तो होता नहीं, जान ही रहे, तो आप C बराबर करिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा, 8/9, यही आंसर आ जाएगा, क्रांतिक कोण यही आ जाएगा। अगर हमको मान पता रहता तो हम लोग निकाल लेते। अब मान के लिए दिया तो भाई साइन कास वाला जो एक टेबल आता है उससे निकाला जाएगा, लेकिन यहां पर कोई हेल्प हमको दिया नहीं है, इसलिए हम बस यही लिख देंगे। आ गए समझ में ना, नोट कर लीजिएगा।
तो इस पर आधारित जो भी अगर बुक आपके पास है, कोई भी बुक है, इस पर आधारित कोई क्वेश्चन है तो आप प्रयास करिएगा। चूंकि इसी थियरी हम बताए हैं तो इस पर आधारित क्वेश्चन लगाएगा, और भी एक दो लगाने का प्रयास करिएगा, आ जाएगा। हमने तरीका बता दिया है। तो आज इतना रहेगा इस लेसन में। फिर लेसन जो है कल आप लोगों को 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको ध्यान से देखिएगा। और एक एक डेरिवेशन बहुत बड़ा बड़ा है, जिसमें हो सकता है घंटों का समय लग जाए, और वह लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।